हम लोग डरे वाला हैं जी, सच्चे लालूवादी हैं। सम्राट चौधरी जी, ले जाइए अपना सुरक्षा कर्मी को। हमारे भगवान गरीबों के मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की सुरक्षा हम लोग उनके सिपाही करेंगे। कहीं भी खरोच आ गया लालू परिवार को तो बहुत दिक्कत होगा सरकार को। चारों तरफ आपको दिखा रहे हैं कि कहीं भी आपको सुरक्षा कर्मी यहाँ पे आपको मौजूद नहीं दिख रहे होंगे, यानी कि राबड़ी देवी ने सुरक्षा कर्मियों को यहाँ से लौटा दिया है और तमाम जो राजद के लोग हैं वह जो है तैनात है राबड़ी आवास के बाहर। जरूरत पड़ी तो अपनी जान दे देंगे, मगर ये भारतीय जनता पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है उसके सामने हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं। ये घर नहीं, आवास नहीं, ये एक मंदिर है। आप देख सकते हैं, ये मंदिर है, देखिए, और इस मंदिर में भगवान बसते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा जो है कम कर दी गई है। देखिए, Z+ की सुरक्षा दोनों को दिया गया था, लेकिन अब बिहार सरकार ने उनकी सुरक्षा को सामान्य सुरक्षा की श्रेणी में ला दी है। तो ऐसे में देखिए कि राबड़ी देवी ने सुरक्षा कर्मियों को अपने यहाँ से हटा दिया, यानी कि जिस तरह से उनके सुरक्षा में बदलाव लाया गया है उसको लेकर पूरा लालू परिवार नाराज है। और ऐसे में जितने भी सुरक्षा कर्मी यानी कि सामान्य श्रेणी के सुरक्षा कर्मी बिहार सरकार की तरफ से दी गई है, अब उन सुरक्षा कर्मियों को राबड़ी परिवार ने लौटा दिया है। और अभी हम देखिए कि राबड़ी आवास यानी कि 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के पास मौजूद हैं और देखिए कि राबड़ी देवी ने जो है सुरक्षा हटा ली है। और देखिए कि जो राजद के कार्यकर्ता हैं वह राबड़ी आवास के बाहर जो है सुरक्षा में तैनात है, यानी कि जिस तरह से हमने बताया कि Z+ की सुरक्षा लालू परिवार को दी गई थी, राबड़ी देवी जी को दी गई थी, लेकिन अब उन्हें जो है समान श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो ऐसे में देखिए कि उनकी सुरक्षा कम कर देने के बाद जो राजद के लोग हैं वो खुद राबड़ी आवास के बाहर लालू परिवार के सुरक्षा के लिए तैनात हैं। तो कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और देखिए कि कई जो विधायक हैं, पूर्व में जो मंत्री हैं वो भी जो है यहाँ पे मौजूद हैं, कई महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, RJD के गौतम कृष्णा भी मौजूद हैं। तो कई लोग यहाँ मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे सुरक्षा कम कर देने को लेकर ये लोग क्या कुछ कहते हैं। तो आप लोग क्यों यहाँ पे खड़ा है राबड़ी आवास के बाहर? सबको पता है, पूरा देश इस बात को देख रहा और जानता है। लालू यादव, राबड़ी देवी लोग देश का नेता है, बिहार का नेता, राजद परिवार का लोग हैं। बाकी सब लोग शोषित दलित पिछड़ा का आवाज़ है, इसको दबाना चाहते लोग। साजिश के तहत कटौती कर दिया, बिना बोले, बिना पूछ ले, बिना समझ ले। कौन सा प्रोटोकॉल हो जी, जब पूर्व CM यहाँ दो को रहते, जबकि पता है कि पूर्व CM को 6 गो स्पेशल गार्ड होना जरूरी है। तो एक गो पूर्व CM नहीं, दो को यहाँ रहते, तो 6 दूनी 12 गो स्पेशल तो रहना मांगता। तो सबके हटा दिए, कोई स्पेशल सिक्योरिटी को नहीं छोड़ा, बाकी सिक्योरिटी हटेवे किया और स्पेशल सबके हटा दिया। तो इस सवाल करता पब्लिक, बिहार की जनता पूछना चाहता कौन सा प्रोटोकॉल हो, कौन बिना पर हटाए आप लोग? तो ये साजिश है, कमजोर करने का षड्यंत्र है। कह तो रहे हैं कि किसी का बपौती है, थोड़े हैं, सरकारी चीज़ है, खाली तो करना पड़ेगा। खाली करना दूसरा मैटर है, खाली करने में भी हमारा ये जो आवास है उनके हिसाब से कैबिनेट मंत्री के लिए है, जो उनका बोलचाल है। तो हमारा जो CM, डिप्टी CM यहाँ पे रहती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, उनको जो सब विपक्ष में विधान परिषद के नेता हैं उनको भी दर्जा प्राप्त है मंत्री लेवल का। तो उसी लेवल से यहाँ रह सकते हैं कि नहीं रहते, खाली अपमानित करना है, प्रताड़ित करना है। और रही बात जिनको नाम अलॉट किया गया, कहीं और भी दे सकते हैं, ढेरे जगह खाली कराने का बचा हुआ हो। ढेर से जो दिल्ली में रहता है, जो ढेर सांसद राज्यसभा हो गया, ओकरा कौन हिसाब से रख ले हैं जी, उसको बड़का बड़का आवास दे हैं। तो सत्ता सुख उसको दे रहे हैं आप, और गरीब की आवाज़ को दबाना चाहते हैं आप। इस नई सरकार में लालू परिवार को टारगेट किया जा रहा है, क्या लग रहा है? पूरी तरह सब षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन होशियार हो जाए। कहीं भी खरोच आ गया लालू परिवार को तो बहुत दिक्कत होगा, सरकार को बहुत समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सरकार मंथन करे और इस पर अपना अविलंब वापस करे और सब सुरक्षा जो है उसको देने। तो सब लोग हम लोग तैयार हैं। कब तक आप लोग ऐसे खड़ा रहिएगा? जब तलक है परिवार है तो परिवार के साथ कोई हटता है जी, परिवार के साथ खड़ा हमेशा खड़ा रहेगा लोग। चलिए, तो देखिए जिस तरह से सुरक्षा कम कर दी गई है उसको लेकर हम आपको दिखा रहे हैं कि राबड़ी आवास के बाहर किस तरह से जो है जो राजद कार्यकर्ता हैं वह जो मौजूद हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्यों आप लोग बैठे हुए हैं आवास के बाहर? क्या जब लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जुल्म तंत्र बढ़ रहा है, तो हम लोग हमारे जो नेता हैं उनके आवास पर बैठे हुए हैं। तो सरकारी चीज़ है ना, वो लोग तो कह रहे हैं कि हटना पड़ेगा आप लोगों को। किसको हटना पड़ेगा? किसको हटना पड़ेगा? इसके पहले भी तो मुख्यमंत्री जी थे ना,
इसके पहले मुख्यमंत्री जी किस तरह से तेजस्वी जी के साथ लिए थे और जातीय जनगणना करवाए थे और जातीय जनगणना करवा के आरक्षण के दायरा बढ़वाए थे, न कि राबड़ी जी की आवास खाली करवा रहे थे, सुरक्षा कर्मी हटा रहे थे। तो आप तो देख रहे हैं कि जुल्म तंत्र का बहाल हो चुका है, उसका नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ शिक्षा के जो हब माने जाने थे खान सर को भी तंग किया जा रहा है, इधर राबड़ी जी का भी आवास खाली करवाया जा रहा है, तो जुल्म तंत्र चल चुका है। तो जब तक ले लोकतंत्र बहाल नहीं होगा, हम लोग तो लोकतंत्र के पुजारी हैं और लोकतंत्र के रास्ता के राही हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी हैं, और उनके साथ जुल्म होगा तो हम लोग बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। हम लोग उनके साथ खड़ा हैं, जुल्म तंत्र को खत्म करेंगे। जी आवास क्यों नहीं खाली कर रहे हैं वो लोग? तो यही पूछ रहे हैं, कुछ तहखाना है, कुछ छुपाए हुए हैं क्या? राबड़ी देवी जी लोकतंत्र के पुजारी हैं, लोकतंत्र के मानने वाले हैं, और ये लोकतंत्र के तहत सम्राट चौधरी जी कैसे आ गए, एक कुर्सी खाली कैसे करवाया है वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। तो किस तरह से बिहार में ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ही आया है पर्दे के पीछे से, ये सब लोग जान रहे हैं। तो हम लोग लोकतंत्र को मजबूती के लिए जो काम कर रहे हैं राबड़ी देवी जी, उनके साथ खड़ा है, क्योंकि बिहार में गरीब के नेता जगदेव प्रसाद की हुई है, और जगदेव बाबू के नहीं पूरे महापुरुषों के जमीर बेचने वाला सम्राट चौधरी है। कहता है कि हम पिछड़ा के बेटा हैं, तो कहे नहीं 100% आरक्षण लागू करवाने की बात करता है, जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं देश में उठाता है। और हम लोग राबड़ी देवी जी ने जो जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के प्रतीक बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बन करके सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को साथ देने का काम किया है, इसलिए इनका हम लोग कर्जदार हैं, सारे महापुरुषों का कर्जदार हैं और इनके साथ खड़ा है। क्योंकि रहिएगा आप लोग, जब तक लोकतंत्र बहाल नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग खड़ा रहेंगे आंदोलन में, क्योंकि यह जुल्म तंत्र से देश को चलाना चाह रहा है और जुल्म तंत्र के तहत ही ये काम किया गया है। इस संविधान से खिलवाड़ है, पूरे बहुजन समाज से खिलवाड़ है, न कि एक व्यक्ति से ही खिलवाड़ कर रहा है। तो राबड़ी जी पूरे देश के लीडर हैं, महिला सशक्तिकरण के प्रतीक हैं, तो उनके साथ जो हो रहा है ये कहीं से लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए लोकतांत्रिक कार्य करना छोड़े सम्राट चौधरी जी। जिस तरह से सुरक्षा कर्मी में जो बदलाव किया गया है, तो हम राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं और देखिए कि तमाम जो राजद के लोग हैं, राजद कार्यकर्ता हैं, वो सभी जो है मौजूद हैं। जब तक उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है, जिस तरह से उन्हें Z+ की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन सामान्य वर्ग की अब सुरक्षा दी गई है। और देखिए साफ तौर पे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, और उस लिहाज से आप देखिए कि विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष भी हैं राबड़ी देवी, तो ऐसे में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उन्हें प्राप्त है, तो उन्हें जो है सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। लेकिन देखिए कि हम चारों तरफ आपको दिखा रहे हैं कि कहीं भी आपको सुरक्षा कर्मी यहाँ पे आपको मौजूद नहीं दिख रहे होंगे, यानी कि राबड़ी देवी ने सुरक्षा कर्मियों को यहाँ से लौटा दिया है, और तमाम जो राजद के लोग हैं वह जो है तैनात है, राबड़ी आवास के बाहर तैनात हैं। क्यों आप लोग राबड़ी आवास के बाहर बैठ गए हैं? ये राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी नहीं, मेरे लिए परिवार है, और हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हम लोग खड़ा हैं। शरीर का एक कतरा लगा देंगे, ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान दे देंगे, मगर ये भारतीय जनता पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है उसके सामने हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं। सम्राट चौधरी जी, ले जाइए अपना सुरक्षा कर्मी को और लगाइए मोहन भागवत को, और इस देश के प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुरक्षा की ज़रूरत है, अमित शाह जी की सुरक्षा की ज़रूरत है, हमारे भगवान गरीबों के मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की सुरक्षा हम लोग उनके सिपाही करेंगे। आप लोग करिए, जान, शरीर का एक कतरा लगा देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो जान लगाकर भी सुरक्षा करेंगे, और हम लोग रक्षा करेंगे। ये घर नहीं, आवास नहीं, ये एक मंदिर है, आप देख सकते हैं, ये मंदिर है, देखिए, और इस मंदिर में भगवान बसते हैं, और हम अपनी भगवान की सुरक्षा के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। जान देने के लिए तैयार? बिल्कुल। ये हरा गमछी नहीं है, ये मौत का कफन है, देख लीजिए। अच्छा, ये है मौत का कफन। हम लोग डरे वाला हैं जी, सच्चे लालूवादी हैं, लड़ने वाले लोग हैं, झुकने वाले लोग नहीं हैं, जीतने वाले लोग हैं। शक्तियाँ सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो, और जो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी और लालटेन के लिए सके वो सर पैदा करो।